साल का कार्यकाल, विकास की तेज रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साल 2021 में भाजपा ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार ये मान रहे थे कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पुष्कर सिंह धामी के लिए कांटों भरा ताज होगा। उत्तराखंड के इतिहास में किसी भी सरकार की विधानसभा चुनाव में वापसी नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन दावों को भी गलत साबित कर दिया और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करके नया इतिहास बनाया। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यहां से शुरुआत हुई विकास की एक नई गाथा। पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव में जाने से पहले ये वादा किया था कि सत्ता में अगर उनकी वापसी होगी तो प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा। ऐसे में पहली ही कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव लाया गया और आज प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड विकास के मामले में भी अब लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में उसकी तेज गति अब दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। और जिस तरीके से युवा सीएम के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम फैसले लिए हो, चाहे वो यूसीसी कानून हो, भू कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, ये तमाम जो कानून है चाहे वो महिलाओं के पक्ष में ही क्यों ना हो, इन तमाम कानूनों से जनता को राहत मिली है, जनता को सुविधाएं मिली है और जनता अभी बेहद खुश है। चाहे वो निकाय चुनाव का नतीजा देख लीजिए, प्रमाण सभी के सामने है, लेकिन इस पूरे कार्यकाल को लेकर अब विपक्ष ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल पर निशाना साधा है और इसे निराशाजनक भी बता दिया है। क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं 3 साल के कार्यकाल के पूरे होने के बाद, वो आपको सुनाते हैं और आज चर्चा की इसी पर शुरुआत करेंगे। 4 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने और देवभूमि उत्तराखंड की जनता की आशीर्वाद से काम करने का अवसर मिला और दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ और एक सरकार यहाँ पर गठित हुई, क्योंकि पहला कार्यकाल ऐसे समय में था जब कोरोना महामारी थी और उस महामारी से हम सभी जूझ रहे थे, पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा था। उसके बाद हम चुनाव में गए और चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उससे पहले राज्य के अंदर राज्य स्थापना के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में एक मिथक रहता था, एक परिपाटी थी कि हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। इस बार भी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहूँ, विश्लेषक कहूँ या विद्वान कहूँ, उन सभी के विश्लेषण और उन सबके इस प्रकार का वातावरण था कि इस बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में आने का मौका मिला। सरकार का 3 सालों का कार्यकाल घोर निराशाजनक है। समाज का प्रत्येक वर्ग सरकार के कृत्यों से आजीज आ चुका है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग को जो है इस सरकार ने छलने का काम किया है। तो 3 वर्ष के कार्यकाल की जब समीक्षा होगी तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमने प्रेस वार्ता आमंत्रित की थी, आनन फानन में मुख्यमंत्री जी ने आज ही प्रेस वार्ता का आमंत्रण आप लोगों को दिया और हमारी प्रेस वार्ता को जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि सरकार
जिस उद्देश्य को लेकर के आम जन के बीच में गई थी उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही। सत्ता के रहते हुए बाई इलेक्शंस जीतना या बहुत नैरो मार्जिन से हारना, चाहे वो बागेश्वर था चाहे केदारनाथ था, इट वाज अ वेरी नैरो मार्जिन। जब हम पहले हारे हम 5000 से हारे, इस बार हम 2200 से हारे, और बागेश्वर हम 2000 से हारे। तो ये चीज़ें शो करती है कि कांग्रेस हल्के हल्के स्ट्रेंथ में आ रही है और प्रचंड सरकार के बावजूद हम परिणाम लाने में कामयाब हैं। पर्वतीय क्षेत्र में निकाय में देखें ना, सारे नोन प्लेसेस, जोशीमठ, गैरसैंण, गौचर, पुरोला, रानीखेत, भवाली, भीमताल, नैनीताल, जो भी नोन प्लेसेस हैं जिससे उत्तराखंड को जाना जाता है, वो सारी कांग्रेस जीती है। तो 3 साल के इस कार्यकाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास के नए कीर्तिमान हर रोज रचे हैं और आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। सत्यवीर सिंह चौहान है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जय सिंह रावत है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं सत्यवीर सिंह चौहान आपको बहुत बधाई दूंगी। 3 साल का ये कार्यकाल संपन्न हो गया, पूरा हो गया है, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ काम इस दौरान, इस कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने, धामी सरकार ने किए हैं जनता के हित में? श्रुति जी, पिछले 3 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में विकास के, समृद्धि के, उन्नति के नए नए मार्ग प्रशस्त किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की बात सुनी, एक प्रीतम सिंह की और एक उनके प्रदेश अध्यक्ष थी। प्रीतम सिंह के लिए तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र को एक बार देख ले कि इतने सालों तक उन्होंने नेतृत्व किया है और किस प्रकार का उन्होंने विकास किया है। और हमारे 8 वर्ष के कार्यकाल में देख लीजिए कि उनके क्षेत्र में कितना काम किया हमारी सरकार ने। वहां पर हॉस्पिटल में जब कांग्रेस की सरकार थी और वो मंत्री थे, डॉक्टर वहां देखने को नहीं मिलते थे। आज वहां डॉक्टर भी देखने को मिल रहे हैं और नया बड़ा हॉस्पिटल भी बन रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक की परिदृश्य के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं। वो कह रहे कि हम मजबूत हो रहे हैं राजनीतिक रूप से। अभी निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं, नगर निगम में एक भी सीट नहीं है। सरकार का 3 साल पूरा हो गया है सर। अब क्योंकि जश्न मनाने का वक्त है तो ये बताने का भी वक्त है, ये समय है, उचित समय है, मुझे लगता है। सुन लीजिए सत्यवीर सिंह जी, श्रुति जी, ये वक्त है और बेहद उचित समय है आपको ये बताने का कि जनता के लिए इस दौरान क्या कुछ काम किए गए। यूसीसी आपने लाया, विपक्ष ने इस पर भी निशाना साधा। महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार आपको इसी मामले पर विपक्ष घिरता हुआ नजर भी आ रहा है। साल 2024 की बात करें तो 23 से ज्यादा मामले दुष्कर्म के सामने आए। श्रुति जी, लोकसभा के चुनाव होते हैं, महिलाओं के हक में ही बात करते हुए बात करूंगा। 5 सीटें उत्तराखंड में आती है लोकसभा चुनाव की। हमने तो महिला को भी टिकट देने का काम किया और भारी बहुमत से जीत के आई वो। कांग्रेस ने तो वहां भी महिलाओं को देने का काम नहीं किया, टिकट देने का। कांग्रेस में महिलाएं नहीं है कि उनको प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहती है लोकसभा के अंदर उत्तराखंड से। स्पष्ट दिखाई दे रहा, जब से राज्य बना एक बार भी प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया इन्होंने। और महिलाओं के लिए तो इस उत्तराखंड में पहली विधानसभा अध्यक्षा बनी है इसमें, देश के इसके अंदर। और काम सहायता समूह के अंदर 72,000 से अधिक सहायता समूह बने हैं और उनको रिजर्वेशन देने का काम किया हमने। 33 आरक्षण देने का काम किया नौकरियों में यहाँ पे उत्तराखंड में महिलाओं के लिए। और यही नहीं, केदारनाथ में ही सहायता समूह की महिलाओं ने 1 करोड़ से अधिक का प्रसाद वितरण किया है। जिस चारधाम की यात्रा को उन्होंने बदनाम करने का काम किया, वहां पे ऑल वेदर रोड बनाने का काम किया, वहां पर रोपवे के लिए अनुमति देने का हमने केंद्र सरकार ने काम किया। यही नहीं, 2011 में जब जिशंग मुख्यमंत्री थे, यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे की स्वीकार हुआ था, कांग्रेस की सरकार आती, हरीश रावत ने उसको कैंसिल करवाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में फिर से केंद्र सरकार से संपर्क किया और दोबारा हमको मोह मिला है। ठीक है, और ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर यहाँ उत्तराखंड पावर सेक्टर के लिए माना जाता है। हाँ। लोहारी डैम उस समय का चल रहा था कि ये बनना चाहिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। आते भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आती है। 2014 में और 2017 में प्रदेश में आती है। उसके बाद लोहारी डैम बनता है, आपके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन ये आपको आपके ही कार्यकाल का समय याद दिला रहे हैं कि उस टाइम कैसे दृश्य था उत्तराखंड में। चाहे वो 2013 की बात कर लीजिए, वो तमाम दृश्य आप याद कर लीजिए। विकास तो दूर दूर तक नजर नहीं आता था।
हाँ, देखिए प्रतिमा जी। बिल्कुल, देख लीजिए, ये बड़ा अच्छा मौका होता है जब इस तरीके की डिबेट्स होती हैं जहां पर चाहे सत्ता पक्ष का प्रवक्ता बैठा हो और ये पूछा जा रहा हो कि आप बताइए 3 सालों में आपने क्या किया, और जब व्यक्ति के पास 3 सालों का रिपोर्ट कार्ड हाथ में नहीं होता है तो वो नेहरू तक पहुंच जाता है। ये दर्शा रहा है कि 3 साल बेमिसाल नहीं थे। 3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश को धरना प्रदेश बना के रख दिया और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा के रख दिया। आज उत्तराखंड भ्रष्टाचार के लिए मॉडल हो गया है पूरे देश के लिए। अब समझिए, इन्होंने, आप बार बार बता रही थी कि देखिए आपने ये किया, आपने वो किया, ये तब भी नहीं बता पा रहे थे। अब मैं बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया। मैं सबसे पहले बेरोजगारी पे आऊंगी। अगर मैं और डेटा के साथ बात करूंगी, पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या की बात करूं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकृत हैं, ये सरकारी डेटा है। 9 लाख बेरोजगार सिर्फ पंजीकृत हैं, ये सरकार का डेटा है। इससे कई गुना ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया होगा, तो उनकी संख्या कितनी होगी ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। अब आते हैं आप कि जिस तरीके से आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आप देखती हैं कि हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन वो सीएम आवास पूछ करने का कार्य करती हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो ये इनका विकास का मॉडल है। मैं अगर बात करूं महिलाओं के प्रति अपराध की, पिछले 3 सालों की ही बातें करूंगी मैं। अगर मैं एनसीआरबी के डेटा की बात करूं तो 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सबसे नंबर 1 पर है महिलाओं के प्रति अपराध का। नारा देना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अलग बात है, लेकिन बेटी पढ़ेगी तो तभी जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचेगी। जो दुष्कर्म होते हैं, जो जिस तरीके के अपराध होते हैं महिलाओं के साथ, ठीक है, वापस आऊंगी। जय सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद। 10 सेकंड दीजिए मैडम, 10 ठीक है। सेकंड। आधे से ज्यादा मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता इन्वॉल्व रहते हैं। मैं भ्रष्टाचार पे 10 सेकंड बोल दूं, फिर आप इनको ठीक है। सुनिए। हाँ। इस तरीके से जो है गणेश जोशी जी के मुद्दे पर आप देखिए, सैन्य धाम निर्माण का बजट 49 आऊंगी सत्यवीर सिंह जी। पहुंच गया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती। ये भ्रष्टाचार का मॉडल है। कुछ किया होता तो बैठकर बात करते, नेहरू तक ना पहुंचते। ठीक है, सवाल के साथ जाएंगे सत्यवीर जी के पास, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी मौजूद है, जय सिंह रावत जी। जय सिंह जी, क्योंकि आपने दोनों के ही कार्यकाल को देखा है, और किसका कार्यकाल और अभी तक क्या कुछ मुख्यमंत्री धामी ने किया है जनता के लिए, कौन कौन से वो काम है जो बेहतर की ओर जनता को ले जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, विकास की एक प्रक्रिया है, वो निरंतर चलती रहती है। और सरकारें होती है अच्छा काम करती है, निश्चित रूप से उनसे गलतियां भी हो जाती हैं। और उसमें एक बात ये भी है कि विपक्ष हमेशा ही कहेगा कि साहब ये कुछ इन्होंने काम नहीं किया, चाहे जब भी रहा हो, हमेशा आलोचना करता है। और सत्ता पक्ष या सरकार कहती है कि हमने ही सब कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। दोनों चीजें होती नहीं है ना। जहां तक धामी जी का सवाल है, धामी जी युवा नेता है, तो उनमें जो भी होगा, लेकिन काम करने एक ललक तो है। निश्चित रूप से उन्होंने कई प्रयास किए हैं, नया कुछ करने की कोशिश की है, इसमें दो राय नहीं। चाहे आपसे सहमत हो या सहमत असहमत हो, जैसे यूसीसी है, आप सहमत हो या हो, तो लेकिन उन्होंने हिम्मत तो की। भले वो गया अदालत में, जैसे जाना था उसकी नियति थी, कोर्ट में जाएगा क्योंकि उसमें संवैधानिक दिक्कतें हैं और भी चीजें हैं। वही आपका इसका भूमि कानून का सवाल है, वो और उल्टा हो गया और खराब हो गया। लेकिन इन चीजों के अलावा आप देखिए कि आपने इन्वेस्ट सबमिट हुआ है, तो भले ही यहाँ पर पहले भी हुआ था, 125 लाख करोड़ का हुआ था, लेकिन उसमें ग्राउंडिंग कुछ हुई नहीं। इस बार उन्होंने कुछ व्यवहारिक अप्रोच किया, निश्चित रूप से किया। वही उन्होंने क्या कहते हैं, भले ये G20 वाला तो भारत सरकार की तरफ से था, लेकिन यहाँ से इन्होंने जो होस्टिंग की है उसका ठीक ठाक ढंग से किया है। आपका आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस को दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री सुलभ जिसे कह सकते हैं, युवा है, और वो चप्पे चप्पे में दूर दूर तक गए हैं। वो जाएंगे तभी उनसे समझने, उनको अभी समझना है, अनुभव ज्ञात करना है, उनको लंबी दूरी, लंबी छलांग लगानी है। अभी उम्र बहुत ज्यादा है, उनके पास काफी समय है,
बिल्कुल। अभी लर्निंग का अगर जो कार्यकाल की बात करें तो प्रक्रिया- 2 साल का कार्यकाल अभी हाथ में है और ऐसे में क्या कुछ और कानून लाते हैं और क्या नहीं, कुछ और नहीं, परिवर्तन कानून- होता है संजय जैद जी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नहीं, केवल कानून बनाना ही काफी नहीं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, उनका पीछे मोटिव क्या होता है। हम एक उत्तराखंड में अभी पक्ष के लोग भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया, और आज तक लोकायुक्त नहीं बना। उत्तराखंड की विधानसभा पहली विधानसभा थी जिसने केंद्र का लोकपाल लोकायुक्त जो विधेयक पास हुआ तो उसको अडॉप्ट किया था। यहाँ पर पहला जो कानून आज मौजूद, सबसे पहले उसके बाद कर्नाटक में बना था, लेकिन ठीक है, लोकायुक्त मौजूद नहीं ठीक है। है। क्यों नहीं है सत्य- मौजूद? हाँ, आखिर हमारे राजनेता चाहे किसी भी पार्टी को डरते क्यों हैं? लोकायुक्त से क्यों डरते हैं? सत्यवीर अगर आप जी, ईमानदार हैं तो डरते क्यों हैं? ठीक है, दूसरी बात, कानून बना लेते हैं, चाहे वो भू कानून की बात करें, सख्त नकल कानून की बात करें, यूसीसी को की बात ही क्यों ना करे, ये कानून तो बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, ये आरोप है सत्यवीर जी। श्रुति जी, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है। मैं कहना चाहूंगा कि ये अपने 10 वर्षों का कार्यकाल चाहे तिवारी जी के समय का या हरीश रावत के समय का कार्यकाल का निकाल ले और आकलन कर ले कि पिछले 3 वर्ष में कितनी नौकरियां मिली है और उनके समय में कितनी नौकरियां मिली है। 19,000, अब तो आंकड़ा 20,000 के लगभग पहुंच गया है। ठीक है, 20,000 से अधिक लोगों को हमने नौकरी देने का काम किया। ठीक। यही नहीं, और एक जय सिंह जी की बात और बताना चाहता हूं मैं। उन्होंने कहा कि जो पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ। और जब पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उस समय हमने 35,000 करोड़ गैर सरकारी जो कंपनी थी उनको देने का काम किया। 90,000 से अधिक रोजगार सृजन करने का काम किया। एक दो मैं बताना चाहूंगा, जब कांग्रेस के प्रवक्ता हिमालयन राज्यों की बात कर रही थी, ठीक, हिमाचल और उत्तराखंड दोनों लगते हुए राज्य अभी हैं। आप एग्जीक्यूशन पर ही सवाल का एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, बोलिए। दोनों राज्य लगते हुए राज्य है। हाँ। हम वहां सत्ता से बाहर हुए, हमने आर्थिक रूप से मजबूत हिमाचल कांग्रेस के हाथ में सौंपा। और आज ठीक स्थिति है, क्या अब है? हिमाचल बाद में जाएंगे, पहले एग्जीक्यूशन पर ही, एग्जीक्यूशन का जवाब दीजिए सत्यवीर जी। समझिए, आप कानून बना लिए, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, ये आरोप है। आप इसका जवाब दीजिए सर, आप इसका जवाब दीजिए। मैं बात बाकी जो सवाल है वो मैं बाद में जानूंगी, पहले एग्जीक्यूशन पर ही सवाल है। क्या एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है सरकार सही से, प्रशासन में कोई कमी है? पे जब नकल विरोधी कानून आया उसके बाद 20,000 अधिक से लोगों को नौकरी देने का काम किया और इतने पारदर्शी तरीके से एक भी नौकरी में किसी प्रकार की संलिप्तता देखने को नहीं मिली है और ये रोल मॉडल बन चुका है अन्य प्रदेशों के लिए भी। और जहां तक ये, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो अभी जय सिंह जी ने बात करी, भू कानून की बात करी, हमने शास्त्रीय दल दिखाया और 5,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि हमने जो कांग्रेस के द्वारा कब्जाई गई थी उसको मुक्त कराई है और लगातार भू कानून से आपने जो जवाब दिया उससे तो जय सिंह रावत जी भी सहमत नहीं है। धर्मनगरी है जय सिंह जी आऊंगी प्रतिमा जी, लेकिन जय सिंह जी रखने के लिए, इसके रुकिए। मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया और वो आज धरातल पर दिख रहा है, वो और जटिल हो गया है, ये आरोप है। जय सिंह जी बोलिए। ऐसा देखिए, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है, युवा है उनमें युवा खोने, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। यूसीसी का आपको मालूम है 18 तो याचिकाएं इलाहाबाद उसके नैनीताल हाईकोर्ट में चली गई, कुछ सुप्रीम कोर्ट में चली गई, वो बात छोड़िए। अब भू कानून में पहले क्या था, एग्रीकल्चरिस्ट नॉन, पहले तो यूसीसी कैसा यूसीसी है जो जनजातियों पर लागू नहीं होता, कैसा समान कानून है, एक बात। अब ये जो भूमि कानून इतना खराब कानून है कि अब पहले व्यवस्था थी कि गैर कृषक कृषियों की जमीन नहीं खरीद सकता है, अब वो कर दिया है कि ताकि हर कोई खरीदे। अब उसकी जगह है 2003 से पहले जिसकी यहाँ अचल संपत्ति थी, माना यहाँ टाटा बिरला के यहाँ पर कॉटेजेस है, बंगले हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। हिमाचल में ये व्यवस्था नहीं है, वो ये था ताकि कृषि योग्य जमीन बेचने बचाई जाए। कृषक हरिद्वार का हो, उधम सिंह नगर का हो या आपका जौनसार का हो या आपका उत्तरकाशी का हो, सबकी जमीनें बचाने का सवाल था। ये हरिद्वार और उधम सिंह खोल दिया, आप समझिए।
वहाँ वो भूमिधर हो जाएंगे जहाँ जमीनें खरीद। ये मैं बात कर रहा हूँ। सत्यवीर जी, ये आप अच्छा, असली बात है आप करें कानून। जी फिर आप, अरे वो मुझे कानून लगता है कहाँ कि गया? लोकायुक्त कानून कहाँ है? मेरा टर्न होना चाहिए ये ना। 100 दिन के बाद मैं आऊंगी। एक बस जवाब सुन लेती हूँ, क्या जवाब है, फिर मैं आपके पास आऊंगी। प्रतिमा जी रुक जाइए। हाँ श्रुति जी, सबसे सत्यवीर जी। महत्वपूर्ण यह है कि इस हाँ। राज्य को गठन करने के लिए लंबे समय से प्रयास हो रहे थे, हाँ। मगर उस व्यवहार को, उस विचार को, उस संघर्ष को अगर किसी ने समझा तो भारतीय जनता पार्टी ने समझा। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य को समझा। यही नहीं, उन्होंने निर्माण करने के बाद इसको यहाँ पर विशेष औद्योगिक पैकेज दिया, मगर कांग्रेस के समय खत्म होता है, एक बार भी प्रयास नहीं किया। आज प्रसन्नता होती है केंद्र सरकार के माध्यम से हमको बहुत बड़ा सहायता मिलती है, प्रत्येक योजना में हमको बढ़ करके पैसा मिल रहा है। अब दूसरा मैं बता दूं, उत्तराखंड की प्रत्येक समस्या, जो भी समस्या है उसका हल और हो रहा है, और जनता जानती है कि उस प्रत्येक समस्या का हल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और वो आज दिख रहा है। इसी का कारण है कि हमारा जो राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा है, वो देख लीजिए, राज्यसभा में देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, केंद्र का सपोर्ट है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात पालिका में देख लीजिए। ठीक। और यही नहीं, विधानसभा के अंदर हमने वो मिथक तोड़ने का काम किया है कि पूर्ण बहुमत के बाद दोबारा पूर्ण बहुमत में आया है। ठीक है, ये इतिहास दिखाता है कि ठीक है। उत्तराखंड ने जो कार्य रुक जाइए सत्यवीर जी, करने के लिए वो पूर्ण किए, उस सरकार में दोबारा से आए। ठीक है, सुन लिया मैंने। प्रतिमा जी, देखिए जी, देखिए मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी ये डबल इंजन की सरकार है तो रफ्तार और भी तेज है। नहीं, प्रतिमा जी, रफ्तार कहाँ है? रफ्तार तो है ही नहीं। डबल इंजन तो अब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। डबल इंजन स्टार्ट हुआ होता, काम हुए होते तो भाजपा के प्रवक्ता फिर से जो है वही भूली बिसरी यादों पे ना जी रहे होते। वो भूली तो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ, बात करते। देखिए सुन लीजिए एक बात, प्रतिमा जी, राष्ट्रीय खेल का भी आयोजन हुआ, सुन लीजिए। वो भारतीय जनता की मीटिंग भी हुई। वो भारतीय जनता पार्टी जो एक देश एक चुनाव की बात करती है, एक प्रदेश और 2 भू कानून लेके आ गई। आप ये समझने की कोशिश करिए। और यूसीसी का आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान रखा करिए। यूसीसी में रिट पिटीशन पेंडिंग है, और यूसीसी के दायरे में जिस तरीके अरे से यहाँ एक गैंग घूमती है पिटीशन की, उसमें कांग्रेस के भी गुट गए हैं। इस तरीके की बातें मत करिए। और यूसीसी का जो मुद्दा है वो हाई कोर्ट में लंबित है। 2 अप्रैल को उस पर बहस होनी है, क्योंकि यूसीसी के दायरे में आप लिव इन रिलेशनशिप को कैसे लेके आ सकते हैं? दूसरी बात, अब मुझे नहीं पता ये डेटा भाजपा के घर का है या इनके जो है धामी जी के घर का है। 20,000 लोगों को नौकरियां इन्होंने अगर दी होती तो आज बेरोजगार लोग सड़कों पे प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। आज इस प्रदेश में बेरोजगार इस प्रदेश के अंदर बेरोजगार हुई तो कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हो गई है, क्योंकि सारा भ्रष्टाचार बंद हो गया है। प्रदेश में आज इस प्रदेश में जितना वैसे कांग्रेस की तारीफ है कि भ्रष्टाचार बड़े पारदर्शी तरीके से करती है, और डंके की चोट पे कहते हैं कि भ्रष्टाचार किया। तो वो पाचन शक्ति बढ़िया है इनकी भ्रष्टाचार के लिए। लेकिन ठीक है, प्रतिमा जी, इन्वेस्टर समिति से कितना इन्वेस्टमेंट आया आप जनता को ये बता नहीं पा रहे। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई, ठीक है, सुनिए प्रतिमा जी, आपको तमीज नहीं है कि बड़े प्रतिमा जी सुन लीजिए, समय का अभाव है, आप ऐसे बोलती चली जाइएगा। रुकिए, आप प्रीतम सिंह जी को प्रीतम सिंह बोल रहे हैं। आप प्रतिमा जी, शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई, रोजगार के अवसर खुले या नहीं खुले? प्रतिमा जी सुनिए, रुकिए, सत्यवीर जी रुकिए। उत्तराखंड के खून पे थूकता हूँ, उनका खून पानी हो गया। जय सिंह रावत जी, प्रतिमा जी और सत्यवीर जी, आपका ऑडियो डाउन करना होगा। आप सुनिए, पहले सुनिए, सवाल सुनिए, फिर उसी के अनुसार से जवाब दीजिएगा। जय सिंह रावत जी, शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई, रोजगार के अवसर बढ़ाए गए। रुक जाइए आप प्रतिमा जी, वापस आऊंगी। जय सिंह रावत जी, अपने शब्दों पे जरा कंट्रोल रखा करिए कांग्रेस के लोग, नहीं तो जिस प्रकार के हंसना और बुरा हंसना होने वाला है। सत्यवीर जी, प्रतिमा जी सुनिए, सम्मान पूर्वक बात ठीक है, प्रतिमा जी पहले सम्मान करना सीखिए। बताइए उनको, अपने नेताओं को क्या बोला था करण ने कि उत्तराखंड के खून पे थूकता हूँ। प्रतिमा जी, आप भी सच समझ सकती हो। प्रतिमा जी, आप पहले आप सुनिए। कॉलेज के अंदर जाके सरकार की गालियों को। जय सिंह रावत जी, शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई इसी कार्यकाल में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। सत्यवीर जी और प्रतिमा सिंह जी सुनिए, प्रतिमा सिंह जी, अगर ऐसे ही बोलते रहिएगा चर्चा आगे भी नहीं बढ़ेगी और आप लोगों ने समय भी वेस्ट कर देंगे। रुक जाइए सत्यवीर जी, रुकिए। जय सिंह रावत जी, अब क्या पूछा आपने? सुनाई नहीं दी। सर, शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई, इसी कार्यकाल में हुई, रोजगार के अवसर बढ़ाए गए, एक मौका दिया गया युवाओं को भी, साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी। नहीं, शीतकालीन यात्रा का प्रयास तिवारी जी के जमाने से हो रहा है। और लेकिन
जो बहुत सीरियसली किया धामी जी के जमाने में, उसको अच्छे ढंग से बहुत सीरियस ढंग से किया गया, इसमें दो राय व्यवस्थाएं की गई इसके लिए। स्नो कटर रखे गए, जहाँ तक आप है ना शीतकालीन यात्रा उतना आसान है नहीं, बर्फ पड़ जाती है, तो आप उत्तरकाशी की तरफ जाओ, वहाँ स्नो कटर थे, बार बार कभी भी आप वहाँ जा सकते हैं, ये निश्चित रूप से। लेकिन ये कहना कि सब पहली बार, ऐसा नहीं है। बहुत सीरियसली धामी जी ने किया, धामी जी का इसका सीरियसली पहली बार ऐसा आप एक हाँ, सफलतापूर्वक इसको संपन्न करते हैं। मैं इसी के बारे में जिक्र कर रही थी प्रतिमा जी, लेकिन आराम से आप दोनों अपनी अपनी बात रखिएगा, अपने अपने टर्म में रखिएगा। मैं इससे आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। प्रतिमा जी जवाब दीजिएगा 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि समय का अभाव है अब। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। और हरीश रावत जी की जब सरकार थी तो शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हरीश रावत जी ने जो है की थी, सुनिए मेरी बात। और उसके बाद जो दो मुख्यमंत्री भाजपा के आए वो भूल गए, और धामी जी का तो हम साधुवाद करते हैं कि कम से कम उनको शीतकालीन यात्रा की याद तो आई, और उन्होंने आपने बधाई दी, साधुवाद किया, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है सत्यवीर जी भी यही कहना चाहेंगे। अब तीसरे कार्यकाल, चौथे कार्यकाल में क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है प्रतिमा जी, बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगी आपसे, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाएगी। सत्यवीर जी बहुत शुक्रिया आपका भी। जय सिंह रावत जी चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो धामी सरकार के जो 3 साल के कार्यकाल थे वो बेहद बेमिसाल रहे, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर निशाना साध रहा है। चौथा कार्यकाल कैसा होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए NDR।